आपके लिए एक बेस्ट और एक प्यारा सा टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जिस टाइम टेबल को आप फॉलो करके और 95 एंड 99% तक गेन कर सकते हैं और अपने ड्रीम स्कूल को पा सकते हैं। जिस तरह से नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल आप अपने ड्रीम स्कूल को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद है काफी मस्त हो गए यार, और साथ ही साथ जिंदाबाद जबरदस्त हो गए यार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से और न्यारे से प्लेटफॉर्म मिशन पढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहली बात कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, डिस्कस यही करने वाले हैं कि देखिए आपको अगर कहीं, मैं एक सिंपल सा उदाहरण आप लोग को एग्जाम्पल एक दे रहा हूं कि अगर आपको कहीं युद्ध में जाना है तो युद्ध के लिए हमें पहले अपने हथियारों को जो है सही करना पड़ता है, उसके बाद हम किसी भी चीज में या किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर आप मानो एक बैट्समैन हैं, तो अगर आपको क्रिकेट के लिए जाना है तो आपको उससे पहले क्रिकेट किट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप क्रिकेट किट पहन करके और अपना क्रिकेट किट ले करके जो है क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं। तो बस ठीक उसी प्रकार अगर आप एक बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं या फिर एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो फिर आपको उससे पहले ये तो पता करना होगा कि उन टॉपर स्टूडेंट की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि उस स्ट्रेटेजी से बच्चे जो हैं इजीली जो है 95, 96 एंड 99% तक गेन कर पाते हैं। तो बस उसी सिंपल चीजों को आज के इस प्यारे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए एक बेस्ट और एक प्यारा सा टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जिस टाइम टेबल को आप फॉलो करके और 95 एंड 99% तक गेन कर सकते हैं और अपने ड्रीम स्कूल को पा सकते हैं। जिस तरह से नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल आप अपने ड्रीम स्कूल को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक बेस्ट और एक प्यारा सा टाइम टेबल क्या रहने वाला है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों ने आज तक अपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ इस तरीके का टाइम टेबल बनाया होगा। किस तरीके का टाइम टेबल कि हम सुबह जो है 6 बजे उठेंगे, अच्छा, और उठने के बाद हम 7 से 1 बजे तक स्कूल में रहेंगे और 2 से 3 रेस्ट करेंगे, 4 से 7 ट्यूशन जाएंगे और 8 से 9 डिनर करेंगे और 9 से 11 हम होमवर्क करेंगे, खुद पढ़ाई करेंगे, या फिर 12 बजे हम सो जाएंगे। अच्छा, तो कुछ इस तरीके का टाइम टेबल आप लोगों ने अपनी लाइफ में, मैं ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बनाया होगा। लेकिन ये टाइम टेबल बनाने के बाद बबुआ हमको भी पता है कि मैंने भी इस तरीके के टाइम टेबल को फॉलो किया है। कितने बार पूछो हमसे, जब हमारा 10th का बोर्ड था तब, या फिर अभी मैं इंजीनियरिंग का पेपर देता हूं तब, कुछ इस तरीके का टाइम टेबल मैं भी एक बनाता हूं, एक टाइम टेबल तैयार करता हूं। लेकिन वो मोटिवेशन और वो जोश और वो जुनून सिर्फ रहता है, मैं आपको बता दूं, 4 से 5 दिन तक। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा 100% गारंटी है। बताओ या ना बताओ, कमेंट करके जरूर बताना हुआ है या नहीं हुआ है। 4 से 5 दिन तक एकदम मस्त उठते हैं और टाइम टेबल में देखते हैं हमारा आज का रूटीन क्या है, और उस रूटीन पे एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन सिर्फ 5 दिन के लिए रहेगा। 5 दिन बाद सब खल्लास कि भैया हमें अब इस टाइम टेबल के हिसाब से हमसे फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि क्या ये टाइम टेबल, मैं कहूं कि ये टाइम टेबल एक ऐसा बना लो और इस टाइम टेबल पे आप लोग उठो और इस पे काम करो, तो क्या है सही है? मैं कहूंगा नहीं, ये जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हमने ये टाइम टेबल फॉलो किया तो वो 4 से 5 दिन तक आपके दिमाग में तो रहेगा, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक वो चीजें गायब हो जाएंगी। अच्छा, अब देखिए, तो भैया अगर ये 4-5 दिन तक ये चीजें रहती हैं तो फिर हम किस तरीके का टाइम टेबल बनाएं कि हम जो है अपने ड्रीम स्कूल को पा पाएं, या फिर अपने स्कूल में 95 या फिर 100% तक गेन कर पाएं। मैं कहूंगा इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो कि टॉपर्स भी इसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। तो कहोगे भैया बता दो, मैं कहूंगा बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 5 स्टेप्स को ध्यान में रखना है, सिर्फ 5 स्टेप्स।
आप कहोगे भैया ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं बता दो। मैं कहूंगा इन 5 स्टेप्स को मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूं। सिर्फ ये 5 स्टेप्स आपके लाइफ को बदल देंगे। अच्छा चलिए समझते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप आपका है डे वर्सेस नाइट। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या फिर रात में। आपको ये चीज चेक करनी है कि आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या फिर रात में। जब आप कभी पढ़े होगे तो पता चला होगा कि दिन में पढ़ना अच्छा है या फिर रात में। आप तो कहोगे भैया मुझे पता ही नहीं कि मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या फिर रात में। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो इसको चेक करो। क्या करो? इसको चेक करो। आप कहोगे भैया इसको हम चेक कैसे करें? मैं कहूँगा एक दिन तुम रात में पढ़ के देखो और एक दिन तुम दिन में पढ़ के देखो। जिस समय तुमको अच्छा लगे कि हाँ इस समय मैं कंसिस्टेंट रह पा रहा हूं, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा हूं, तब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको दिन में पढ़ना है या फिर रात में पढ़ना है। अब देखो ये चीजें अगर आपकी कंफर्म हो गई कि आपको दिन में पढ़ना है या फिर रात में पढ़ना है तो फिर इसके बाद क्या करना है भैया? अच्छा समझिए, इसके बाद स्लीप एट 10 PM। अगर आप दिन में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम रात के 10 बजे तक सो जाना है। एकदम बढ़िया से खाओ पियो फोन चलाओ, 10 बजे तक प्रॉपर सो जाओ। अच्छा ठीक है। उसके बाद वेक अप एट 5 PM और सुबह 5 बजे के आसपास नियर अबाउट आपको उठना है। अच्छा अब देखो, अगर आपका स्कूल 6 बजे है तो आप 5 बजे उठ सकते हो। अगर आपका स्कूल 7 बजे है तो आपको 6 बजे उठना है। सिर्फ 1 घंटे का हमें टाइम चाहिए। अच्छा 1 आवर्स मॉर्निंग, 1 घंटे मॉर्निंग में आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी इट मीन्स कि आपको कोई लेक्चर वगैरह नहीं देखना है, कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखनी है। आपको अपने मन से जो आपको आ रहा है आप खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आपको क्वेश्चंस आए तो सही, ना आए तो भी सही, लेकिन आप खुद से सेल्फ स्टडी करना है। कोई लेक्चर्स नहीं, कोई किताब से पढ़ना नहीं है। आपको खुद से आप जो पढ़ पाओ, जो कर पाओ वो चीजें करनी है। जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसको आपको इस 1 घंटे में करना है। अच्छा ठीक है। अगर आप रात में पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करो, बेड टाइम आपका 10 से 11 बजे होगा। रात में सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकालो और उस 1 घंटे के अंदर जो चीजें इसमें अप्लाई कर रहे हो सेम चीज इसमें अप्लाई कर दो। बस यही है डे वर्सेस नाइट का सिस्टम। ये रहेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। आ जाइए सेकंड स्टेप समझते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि सेट्स डेली टारगेट। क्या भाई? सेट्स डेली टारगेट मतलब डेली के लिए एक टारगेट सेट करो। टारगेट, अब कहोगे भैया ये टारगेट का मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको आज सुबह में पढ़ना है, आज ये आप टाइम टेबल देख रहे हो, आज सुबह में आपको पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है। जैसे कि कल सुबह अगर मैं उठूंगा तो मैं मैथ्स का चैप्टर 1 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसको जो है सॉल्व कर लूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको मैं मस्त और जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर लूंगा। अब ये जो टारगेट है आपका, अब जब इस टारगेट को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ जो टारगेट हमने फिक्स किया था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से एक टारगेट बनाना है और उस टारगेट को आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा स्टेप। ये दूसरे स्टेप में आता है। चलिए तीसरे स्टेप को समझते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप यह है कि 1 आवर्स प्रोडक्टिविटी रूल। मतलब 1 आवर्स प्रोडक्टिविटी रूल का मतलब क्या होता है भैया? बताता हूं। 1 आवर्स प्रोडक्टिविटी रूल का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है दिन में 4 घंटे 5 घंटे ना पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं ठीक है ना पढ़ो, लेकिन 1 घंटे जो 1 घंटे का प्रोडक्टिविटी रूल है, अगर ये आपको अपनाना है तो आपको 1 घंटे एकदम कॉन्सिस्टेंट और डेली बेसिस पे देने हैं। कहाँ पे? डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी पे 1 घंटे अपने कॉन्सिस्टेंट आपको देने हैं, जिसमें आप कोई इधर उधर की बातों को नहीं सोचोगे, फोन नहीं चलाओगे, सिर्फ 1 घंटे अपने सेल्फ स्टडी पे दोगे। अगर ये प्रोडक्टिविटी रूल को भी आप अपनाते हो तो एक बेहतर सा रिजल्ट आपके सामने, आपकी आंखों के सामने देखने के लिए मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। अच्छा ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है टॉपर्स का माइंडसेट। अब देखिए हमने ये चीजें समझी कि हमें इन सब चीजों को करना है।
अब एक टॉपर, अगर कोई टॉपर बन रहा है तो उसका माइंड सेट क्या रहा होगा, वो कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया होगा जिससे कि वो इतना बेस्ट कर पा रहा है। तो मैं कहूँगा कि टॉपर्स का जो माइंड सेट होता है भाई, हम लोग आज अगर किसी चीज़ को सोच रहे हैं, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं भैया, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सोचोगे कि मैं कल से ये जो है रूटीन अपनाऊंगा। लेकिन टॉपर्स माइंडसेट क्या होता है समझिएगा। टॉपर्स का माइंडसेट ये है कि अगर कोई टॉपर आज इस वीडियो को देख रहा है तो वो आज में उसके पास अगर 30 मिनट, कह रहे हैं 15 मिनट खाली है, 30 मिनट खाली है या फिर 45 मिनट खाली है, वो इस समय को छोड़ेगा नहीं, यूटिलाइज करेगा। जैसे आप लोग एक इस टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है, फॉलो कर रहे हो, किसी दिन आपके पास टाइम नहीं बचा, मैं कह रहा हूँ उसी दिन अगर आपके पास 10 मिनट या फिर 15 मिनट दिन में बच रहे हैं और आप समय मतलब गंवा दे रहे हो, आपके समय चलेगा, जैसे शादी वादी में चले गए, अचानक आए तो आपको एक दिन में मतलब 10 या 15 मिनट बच रहे हैं, तो आप क्या सोचते हो कि हम फोन चलाएं या सो जाएं, चलो कल से पढ़ेंगे। लेकिन टॉपर्स माइंडसेट ये होता है कि अगर हमारे पास 15 मिनट एक दिन का बच रहा है या फिर 20 मिनट बच रहा है तो हम उस 15 या 20 मिनट को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें कि हमारा पूरा जो 1 घंटा कवर अप होने वाला था वो सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर हम कवर कर लें। तो ये होता है एक टॉपर का माइंडसेट। अच्छा ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये है, आप कह रहे हो कि नोट्स भैया HW के लिए टाइम, अगर आप स्कूल जाते हो, ठीक है भैया मैं स्कूल गया, हाँ गया, अब आपको मिलते हैं भैया नोट्स बनवाए जाते हैं और HW के लिए टाइम भी तो आपको चाहिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ चाहिए, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ बीच में एक पीरियड यार खाली मिल ही जाता है, ठीक है, मिलता है, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके नोट्स हैं या फिर होमवर्क है, आपको उस एक पीरियड को यूटिलाइज करना है और उस एक पीरियड के अंदर अपने वर्क को कर लेना है। भैया मैं बता रहा हूँ कि मैं जब अभी तक 10th पास आउट किया हूँ और 10th पास आउट होने तक अभी तक मैंने जो भी चीज़ें की हैं वर्क को लेकर, नोट्स को लेकर, ये सारी चीज़ें मैं अपने स्कूल में ही कंप्लीट कर देता था, बाकी अदरवाइज मैं घर पे आके इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, ठीक है। अब देखो अगर आपका एक पीरियड खाली नहीं रह रहा है फिर भी आपके लिए नोट्स के लिए टाइम बच रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपको रात के सोने समय एक घंटे पहले आपको क्या करना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी बात यह होती है जब आप नोट्स को प्रिपेयर करते हो तो उसमें एक चीज कर देते हो कि स्टॉप प्रोक्रास्टिंग। स्टॉप प्रोक्रास्टिंग का मतलब कि आप लोग चीजों को सोचते नहीं, आप लोग ये कहते हो कि आज नोट्स नहीं बनाएंगे, इसको कल बना लेंगे, और जब चीज़ों को हम टाल देते हैं, चीज़ों को जब टाल देते हैं तो वो चीज़ें हमारी पड़ी रह जाती हैं। तो हमें इसको स्टॉप करना है, रोकना है, चीज़ों को टालना नहीं है, जो चीज़ आज की है उसको आज कंप्लीट करके ही देना है, ठीक है। तो स्टॉप प्रोक्रास्टिंग, ठीक है। एंड 1 आवर बिफोर स्लीप, 1 घंटा सोने से पहले आपको अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर डालने हैं, ठीक है। ये रहा आपका मतलब 4th स्टेप। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट और लास्ट स्टेप। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है? 1-to-1 टिप है। क्या मेरे भाई? 1-to-1 टिप्स है, इसको बैठा लो दिमाग में। क्या बैठा लो? पहला क्या है भैया? अवॉइड कल से माइंडसेट। मतलब जो आपके मन में एक चीज बैठ रहा है ना कि कल से वाला माइंडसेट है, क्या कल से वाला कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सोचोगे आज से क्यों फॉलो करें यार, कल से फॉलो करेंगे बकायदे बना के। नहीं, ये जो कल से वाला माइंडसेट है ना उसको रिमूव कर दो, हटा दो, बिल्कुल फेंक दो, बाहर कर दो। कल से वाला माइंडसेट एकदम रिमूव करना है, ठीक है। देन अनरियलिस्टिक प्लान्स, और अपने अनरियलिस्टिक प्लान्स को हटाओ। ये प्लान्स मत बनाओ, समझ रहे हो? अनरियलिस्टिक प्लान को हटा दो। आप कोई प्लान मत बनाओ, बिना प्लान के भी आप ये चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये प्लान बना रहे हो कि कल से हमें पढ़ना है तो फिर वो चीजें वही हैं कि 4-5 दिन मोटिवेशन वाली चीजें चलेंगी, उसके बाद सब थप्पा। तो भैया अनरियलिस्टिक प्लान नहीं करने हैं हमें। अच्छा ठीक है। उसके बाद से फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट आवर्स।
आपको फोकस करना है कि अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूं तो वो एकदम प्रोडक्टिविटी हो, मतलब वो मैं 1 घंटे को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूं कि वो एकदम बेहतर साबित हो। ये नहीं कि मैं 4-5 घंटे बैठ के रट्टा मार ले रहा हूं और वो रट्टा मारने से हमें जो है 1 घंटा जो पढ़ाई एकदम यूटिलाइज होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है 4 और 5 घंटे की पढ़ाई में। तो मैं कहूंगा आप इसको यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन आपको 1 घंटे के अंदर ही जो है 4-5 घंटों को कवर कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चीजों को यूटिलाइज करो ना, जो आर्ट्स हैं उसको यूटिलाइज करना सीखो, उसमें आप बेहतर करो, ठीक है। तो ओवरऑल आज का जो ये 1 to 1 टिप्स था या जो भी चीजें थी, ओवरऑल यही चीजें हैं। बस इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, आपको 1 मंथ के अंदर ही आपको आपके लाइफ में बदलाव मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगा। और इस चेंज के साथ अगर आप चलते हो तो आप भी लाइफ के एक टॉपर हो, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक ऐसे ही मस्त और जबरदस्त से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।